सभी को सुनील भैया की तरफ से सभी भाई बहनों को जय श्री महाकाल या सब रक्षा भी जय श्री देव। आज हमारा टॉपिक है क्रिया के ऊपर। ठीक है, क्रिया क्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कैसे, क्या प्रेत, क्या जिनको प्रेत होता है, तो क्रिया का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्रिया क्या है कि एक क्रिया, एक फीस लगा लो, या एक जो प्रेत काटने का जो एक प्रोसेस होता है वो लगा लो। ठीक है, तो क्रिया इसे ही बोलते हैं। उसके अंदर प्रेत काटा जाता है, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे क्या करना है आपको आगे चल के। ठीक है, तो ये क्रिया होती है। अच्छा, क्रिया के अंदर क्या क्या होता है, जिसकी क्रिया होती है। अब हमारा वाला जो प्रोसेस है, मेरे वाला यानी महाकाल धाम का जो प्रोसेस है, सुनील भैया जी का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है कि आपके प्रेत के हिसाब से, यानी उसका स्टेटस देखा जाता है पहले कि प्रेत का क्या स्टेटस है, कितना हैवी है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितना पुराना है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाती हैं, और फिर उसी हिसाब से उसके ऊपर से जो गोले होते हैं, हम गोले से ही क्रिया करते हैं। यानी हमारा जो हवन और धूना जो है वो कम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, तो हम उसको ना हवन बोल सकते हैं ना धूना बोल सकते हैं, और बोलना चाहोगे तो आप धुआं भी बोल सकते हो, हवन भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हवन सामग्री भी चलती है और धुने की तरह लकड़ियाँ यूज होती हैं, गोशे, उपले, ये सारी चीज़ें यूज होती है उसके अंदर। ठीक है, तो हम धुना भी बोल सकते हैं। बाकी मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो वो धुने से ही की थी। ठीक है, और हमारा जो धुना चलता है वो सिद्धों के नाम से चलता है। सिद्धों का मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, बाकी हमारे जो नाथ संप्रदाय से हैं उनके नाम से ही मेरा धुना चलता है। आप समझ जाओगे इतने में ही, और जिस धाम पे आया होगा वो तो समझ ही जाएगा किसके नाम से हमारा धुना चलता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी है ना क्रिया करवाना अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपको समस्या होती है। आप ये बंदे ये सोच के इधर उधर भागते फिरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा फ्री में हो जाए, फ्री में हो जाए। तो भाई फ्री में तो ऐसे ही काम होगा, आप कहीं भी जाके घूम लेना। ठीक है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम, मतलब इतनी ना कोई भड़क लेता है ना कोई कुछ लेता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम फीस लेते हैं तो लोग इधर उधर भागते फिरते हैं। अब लोगों को 41 रुपये भी फीस ज़्यादा लगने लगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, अगर उनको प्रेत से समस्या है तो फिर वो डॉक्टरों को भागेंगे। जब उनको ज़्यादा समस्या हो जाएगी, डॉक्टरों को भागेंगे तो सीधी सी बात है फिर उनका बिल बनेगा बहुत ज़्यादा ज़्यादा। इससे अच्छा है आप, जब 4,000 में आपका काम पड़ने लग रहा है तो आप डॉक्टरों को क्यों भागे, फिर क्यों पैसे लगाए आप उनके पीछे। ठीक है, उनको तो पैसे देने पड़ेंगे, कहीं से भी लेके आओ आप। लेकिन आपकी समझ में ये क्यों नहीं आता है, ये नेगेटिविटी सी है तो आपको ज़्यादा समस्या होगी आगे चल के। हम उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, काफ़ी सारी ये इतनी हैवी चीज़ें होती है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। यहाँ तक कि घर के सदस्य कोई ना कोई एक आधे को लेके चले जाते हैं ना, तब उनके समझ में आते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी थी और हमने इसका अच्छी प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं करवा पाए। तब वो इधर उधर भागते हैं। अब मेरे पास इतने केस, ऐसे ऐसे केसेस जाते हैं जो बिल्कुल बीत चुके होते हैं, और लास्ट में फिर उनको सुनील भैया दिखते हैं कि सुनील भैया अब इसको बचा लो। अरे सुनील भैया कोई भगवान थोड़ी ना है, तुम्हारी तरह ही आम इंसान है। सुनील भैया भी आपके तरह ही भगवान से प्रे करता है। ठीक है, तभी उनको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, और तभी लोग ठीक होके जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा भाई, बिल्कुल जब बीत जाता है ना, तब सुनील भैया के पास आएंगे, फिर बोलेंगे कि सुनील भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई जब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा तो सुनील भैया क्या करेगा उसको। पहले तो इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों का, लेकिन वही है ना, इतने इतने एक एक साल तक इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। एक एक फिर वही है, उनका फिर पैसा बर्बाद भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो क्रिया ही नहीं करवाते। तो मेरी यही है सभी से कि भाई आप अपनी क्रिया करवाएं, और जो जैसा होगा हमारे से, बिल्कुल हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। और बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैंने फ्री में भी किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बंदा पैसे देने के लायक है तो कम से कम वो तो ये सोचे कि भाई हाँ, मैं देने का हकदार हूँ तो दे सके कम से कम।
अरे ज़्यादा नहीं, मान लो 4,000 नहीं है तो आप हाफ कर दो पेमेंट, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पूरा ही कंप्लीटली अगर आप फ्री में करवाते हो तो फिर उसमें तो फिर समस्या होती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गरीब आदमी है और बोलता है कि भैया मेरे पास नहीं बन पाएगा इतना, तो हाफ पेमेंट कर दो। हाफ पेमेंट में आप अपना सामान लेके आप अपनी क्रिया करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एक डेली डेली आप दुखी होंगे फिर उससे उसका क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, ठीक है। तो क्रिया वालों के ही लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई थी, और साथ साथ मैं अभी एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको शमशान की क्रिया जो होती है उनके लक्षण बताऊँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो 6 मिनट की कम्प्लीटली होने वाली है, तो इतनी ही वीडियो मैं बनाऊँगा। तो अपनी क्रिया करवा लो भाई, जिसने भी करवानी है ने, जो भी है जो बचा हुआ है, ठीक है। इधर उधर मत भटको।